हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 4 है। पहले 2 लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0, a नॉन जीरो, b एंड c ऑल आर कांस्टेंट। ओके, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x को क्या बोलेंगे हम? अननोन वेरिएबल। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, वेयर d क्या है? d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की हम हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 एंड 2 में डिस्कस किया था। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमको जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आई तो रूट्स हमें क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स, वो भी कॉन्जुगेट पेयर में है। वो कैसे? कंजुगेट पेयर क्या होता है? x1 इक्वल टू सपोज a प्लस आयोटा b अगर रूट्स मिला तो दूसरा रूट होगा x2 इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा बी। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में मिलेंगे। अगर d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स क्या मिलेंगे? रियल मिलेंगे एंड रिपीटेड रूट मिलेंगे। ओके, चलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दिया है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रॉब्लम में उसको हम वहीं पे लिखते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फॉर द क्वाड्रेटिक y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4 डिटरमाइन द x इंटरसेप्ट। हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है और बोला गया है कि x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मीन्स हमें x की वे वैल्यू निकालनी है जिसमें क्या होता है, ये फंक्शन क्या वो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए। मीन्स हमें जो y इक्वल टू 0 निकालना। ठीक है, x इंटरसेप्ट मीन्स y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी है? x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू x इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिला हमें? -2 एंड -2। क्या मिले हमको? रूट्स रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, एक तो आपने क्या कर सकते हैं, आप रूट्स निकालिए और बता दिए कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं और रिपीटेड हैं। अब आपको जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो जो रूट्स मिलेंगे हमको रियल एंड रिपीटेड मिलेंगे। तो यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, और आपको क्या कहना है? x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 4, c की वैल्यू कितनी है? 4। तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आई? 0। तो हमको रियल एंड रिपीटेड रूट मिले। यस मिले। क्या क्या? -2। ओके, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है एक x को कहाँ कट कर देगा? -2 पर। ओके, कुछ इस टाइप का बनेगा। ये a की वैल्यू क्या है इसमें? a इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या पैराबोला किस टाइप का बनेगा? ओपन अपवर्ड। ठीक है, और आपको पता ही चल गया कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कुछ इस टाइप का बनेगा पैराबोला। रिपीटेड रूट, ये सपोज अगर ये 0 है तो -2 यहाँ के अराउंड और कुछ इस टाइप का कट करके टच करके हुए जाएगा। ओके, ये जो पॉइंट है ये 4 होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। इसके फैक्टर करने का मीन्स ऐसे हमको x, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर करना। लीनियर में मतलब x की पावर 1 में x माइनस सम a इंटू एक्स माइनस बी। हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी। ओके, कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा, इसका जब आपको कोई कोफिशिएंट गिवन ना हो, जैसे यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो a की वैल्यू लिखो, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -5, c इक्वल टू कितना है 6। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऑन कंपेयरिंग। ओके, ठीक है, हमें क्या करना है, a एंड c का प्रोडक्ट करना है। a इंटू सी इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, a एंड c का प्रोडक्ट कितना हुआ 6। अब हमें a एंड c की ऐसी वैल्यू लानी है कि जिनका प्रोडक्ट a प्लस सी इक्वल टू आ जाए -5 और a इंटू सी आ जाए +6। a प्लस सी कितना होना चाहिए, -5। ओके, और a इंटू सी कितना होना चाहिए, +6। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, -2 -3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x -3x, सेम चीज है, +6 दिस इक्वल टू 0। दिस सॉरी 0 नहीं, दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं x। इससे क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x -2। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 3 कॉमन लेने पर हमको मिलेगा x -2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x -2 अब कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा x -3। तो x -2 इंटू x -3, तो जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी फैक्टर क्या है, x -2 इंटू x -3। ओके, प्रॉब्लम 3 देखते हैं क्या है। कंसीडर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू गिवन है -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ को बनाना है और बोलना है कि x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पर ये x एक्सिस को कट करता है। तो इंटरसेक्ट द x एक्सिस मीन्स f(x) इक्वल टू 0। f(x) इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा, तो f(x) की वैल्यू कितनी है, -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका सम 4 आए, सॉरी -4 आए और उनका प्रोडक्ट 6 आए। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं। क्या है इक्वेशन, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या है ये, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 3। तो x इक्वल टू क्या होता है -b स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस b की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 24 अपॉन 4। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा अपॉन 2। ये हमको x की वैल्यू मिली। ओके,
जब हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू हमें ये मिली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रूट्स कैसे आए, कॉम्प्लेक्स रूट आए। कॉम्प्लेक्स रूट आए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा कहीं पर, क्योंकि एक्स एक्सिस यही तो होती है रियल लाइन पे। ये 0 1 2 डॉट डॉट, क्योंकि आयोटा है, आयोटा मीन्स इमेजिनरी, तो इमेजिनरी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि रियल लाइन पे, तो हम इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, बट इसको ग्राफ में कुछ ऐसा बन सकता है। तो एफ ऑफ 0 हम निकालेंगे सबसे पहले। एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, -2। ये क्या है, लेस देन 0। तो जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये -1 -2 -3 मान लो। ठीक है, और रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कुछ मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा हूं, कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये जो आपको जो आपको एफ एक्स गिवन है वो क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा कहीं पर भी। ओके, क्योंकि रूट्स क्या मिले थे हमको, कॉम्प्लेक्स मिले थे। प्रॉब्लम 4 देखते हैं। कंसीडर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, और हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो क्या गिवन है हमको, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 का। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालें तो एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या मिले, 3,3 क्या मिले, रिपीटेड रूट मिले। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी मिली, 1, बी की वैल्यू कितनी मिली, -6, और सी की वैल्यू कितनी मिली, 9। ए की वैल्यू कितनी है, 1 ग्रेटर देन 0। तो जो पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्या है, पैराबोला है, बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड। ठीक है, और ये एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो इसको ट्रेस करते हैं, ये क्या है, 0। तो फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू कितनी है, 9। ओके, 0,9। ठीक है, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है पैराबोला, पैराबोला हमको पता है क्या क्या कंडीशन पता चली, ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 क्या है, रिपीटेड रूट। ओके, और एफ ऑफ 0 पे क्या है, 9। तो तीनों कंडीशन से अगर हम ट्रेस करें, एफ ऑफ 0 पे 9, ओपन अपवर्ड मिलेगा, और यहाँ पे 3 पे टच करके जाएगा। तो कुछ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का ग्राफ। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं क्या है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब क्या करेंगे हम, इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 लिख सकते हैं। 1 इंटू 20 कितना हो गया, 20 हो गया। हमें 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ओके, -20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, सॉरी, -20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम कितना आए, 1 आए, और प्रोडक्ट -20 आए। तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 4x। ओके, एक्स की जगह हम 5x माइनस 4x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, -20। तो इससे क्या करेंगे हम, फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, टर्म से x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5। इन दोनों से हम ले लेंगे 4 कॉमन, माइनस का 4, तो x प्लस 5। तो क्या मिला हमें, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 x माइनस 4। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 फाइंड द वर्टेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, अगर कोई आपको स्टैंडर्ड फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है और उसके आपको वर्टेक्स फाइंड करने हो तो कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई स्टैंडर्ड, नोट कर लेना स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है,
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, जो भी वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं वो माइनस बी अपॉन टू ए एंड एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए, ओके, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसके वर्टेक्स को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 1, बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2, सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा -3, तो माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 1 दिस इक्वल टू 2 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 1, ठीक है। अब एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए दिस इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है 1 दिस इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 रख देंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 दिस इक्वल टू माइनस का 4। तो जो वर्टेक्स के पॉइंट क्या है 1, -4, ओके। क्या है वर्टेक्स के पॉइंट 1, -4 वर्टेक्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें भी मैं आपको एक जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला बता दूंगा कि अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तुरंत निकाल सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। तो इससे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन से कंपेयर करें तो इक्वल टू क्या मिला मैं 2, बी इक्वल टू कितना मिला -8 और सी इक्वल टू कितना मिला 7, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, दिस इक्वल टू हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4, तो एक्स इक्वल टू 2 क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स जैसे सपोज पैराबोला कुछ इस टाइप का बनता है या फिर इस टाइप का अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो सपोज ये अपवर्ड बनना है, अपवर्ड वाले में क्या है, ये पॉइंट है, ये एक्स इक्वल टू ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, कि इसके जो राइट में जितना बन रहा है कर्व उतना ही लेफ्ट में, मिरर इमेज मान लो आप कि जितना राइट साइड में बनना उतना ही लेफ्ट साइड में बनना, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू इस माइनस बी अपॉन 2a, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। प्रॉब्लम 8 देखते हैं क्या है, फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 5x को क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 6, क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो x माइनस 2, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2, तो क्या मिला x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ओके। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है, फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 दिस इक्वल टू 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो क्या है 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। हमें फार्मूला पता होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो a की जगह क्या है 2x माइनस बी की जगह क्या है 3, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता दे रहा हूँ और आप क्या करना है उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, सॉरी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे क्या है ए है लेस देन 0। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इसको हम बोलेंगे पैराबोलिक। ठीक है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a। ठीक है, एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a। ये आप दूसरे शब्दों में कहें कि एफ एक्स अटेन्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, बी इक्वल टू कितना आ गया 4, सी इक्वल टू कितना है -3। ठीक है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, यह सेटिस्फाई हो रही है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, बी की वैल्यू -b/2a निकालना है, -b/2a दिस इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1, जिसको क्या आ जाएगा -4/-2। तो हमें क्या मिला, -b/2a इक्वल टू कितना मिला 2। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ -b/2a दिस इक्वल टू एफ ऑफ 2। ओके, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है -x² + 4x - 3। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, जहां जहां x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो -2² + 4 × 2 - 3। तो क्या हो गया, -4 + 8 - 3 इक्वल टू क्या बना 1। तो एफ ऑफ -b/2 इक्वल टू कितना है 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आई 1, किस पॉइंट पे आई, x इक्वल टू 2 पॉइंट। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का। ओके, अगर इसको एग्जैक्ट ट्रेस किया जाए तो ये 0, ठीक है, वर्टेक्स क्या है 2,1, x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू कितना मिला 1। ठीक है, ठीक है, और ये 0 पे नेगेटिव है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, क्वेश्चन 11 देखते हैं, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 meters building if height in meters after t second is given by ht equal to -5t² + 20t + 50, how long does it take to reach the maximum height। तो ht इक्वल टू कितना गिवन है -5t² + 20t + 50। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, ht इक्वल टू 8t² + bt + c इक्वल टू कितना है -5, b इक्वल टू कितना है 20, c इक्वल टू कितना है 50, इक्वल टू कितना है -5, क्या है लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट उसे ही करेंगे। तो एच एक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर रखेगा, x इक्वल टू -b/2a पर। जो एच ऑफ टी है क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू -b/2a, तो b की वैल्यू कितनी है 20/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5, तो क्या मिलेगा t इक्वल टू -20/-10 इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2 पर जो h ऑफ t है वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो h ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 × 2² + 20 × 2 + 50। तो क्या मिलेगा, -5 × 4 + 40 + 50 दिस इक्वल टू -20 + 90 दिस इक्वल टू 7। तो 70 मीटर क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। प्रॉब्लम 12 देखते हैं, क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, इट्स हाइट ht आफ्टर t सेकेंड इज ht इक्वल टू -4.9t² + 100, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन हाइट हिट द ग्राउंड। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से करें, तो क्या होगा a² + vt + c। तो a की वैल्यू कितनी है -4.9, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो आपको पता है a की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैक्सिमम कब अटेंड करेगा, किस पॉइंट पर, t इक्वल टू -b/2a पे। तो t इक्वल टू कितना है 0, आ गया ना 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये हिट कर जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम 11 में क्या था, ये t इक्वल टू 2 पे हिट कर जाएगा, और जो
मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हाइट भी बता दी थी मैंने 70 होगी। इसमें अगर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो एच ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4.9 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 100। तो एच ऑफ जीरो इक्वल टू कितना 100, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 100। ओके, प्रॉब्लम 13 देखते हैं क्या। गिवन द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, फाइंड द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट हमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर को ऐड कर देंगे एंड 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2, ये क्या होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8। ओके, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, क्या आया, हमें इसमें करना था ax माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। हमारा ओरिजिनल क्या आया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 8। तो अगर इनके कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी 1 एंड k की वैल्यू कितनी आएगी -8। ओके, प्रॉब्लम 14 देखते हैं क्या है। गिवन द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द x इंटरसेप्ट, सॉल्यूशन बाय फैक्टरिंग और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस से तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2, तो क्या होगा a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b। हम क्या करेंगे 2k स्क्वायर को ऐड कर देंगे एंड 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें मिलेगा x माइनस 2 दिस इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो x इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो x जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है वो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा। x1 इक्वल टू क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 पे कट करेगा एंड x2 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 पे कट करेगा। तो 2 पॉइंट हमको मिले हैं जिसपे क्वाड्रेटिक फंक्शन रियल एक्सिस को कट करेगा। प्रॉब्लम 15 देखते हैं क्या है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिप, इट्स हाइट ht आफ्टर t सेकंड इज ht इक्वल टू -4.9 t स्क्वायर प्लस 100। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो ht इक्वल टू 0 हमें मानना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा 0 इक्वल टू -4.9 t स्क्वायर प्लस 100। तो क्या t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 100 अपॉन 4.9। तो t इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 20.41। तो t की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आई 4.52 सेकेंड। ओके, प्रॉब्लम 16 देखते हैं क्या। अ वॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इट टेक्स फॉर द वॉल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ht इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जो बॉल है अब ऊपर की तरफ थ्रो की गई है तो ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव में हो जाएगी ना। ठीक है, और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा है क्या ht इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर प्लस vt। तो वेलोसिटी अपना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। g की वैल्यू क्या होती है 9.8। ठीक है, वट जब बॉल को थ्रो किया गया है तो ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव में ना हो जाएगी। जैसे कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही तो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी ना, नीचे से ऊपर की जा रही तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू माइनस का 9.8 टी स्क्वायर प्लस 20t। ठीक है, तो यही वैल्यू ये लिख दी है। अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था कि
एच टी इक्वल टू अगर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे ए अगर लेस देन 0 है तो इसकी मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, टी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिलेगी। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 20 और a की वैल्यू कितनी है -4.9, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a -20/2 इंटू -4.9, तो हमें मिलेगा 20/2 इंटू 4.9 दिस इक्वल टू 100/49। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 2.04। तो t इक्वल टू 2.0 सेकेंड पर ये जो बॉल है अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगर मैक्सिमम हाइट पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, h ऑफ 2.04 पर जो भी वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बताया आपको, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई गिवन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो बताया। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलते हैं हमको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हमें क्या मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हमें क्या मिलते हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट। ओके, उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, फिर मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड वर्टेक्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट होता है f(-b/2a। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।